चलिए इधर देखिएगा, इक्वेशन, ठीक है। मोर ओवर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन। इक्वेशन में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। देखो इधर, जितना भी मैथ पढ़ने का जो है उद्देश्य है वो बस एक ही काम है, इक्वेशन को सोल्व करना। जितना भी मैथ पढ़ने का उद्देश्य है, ठीक है, वो बस एक उद्देश्य है, इक्वेशन सोल्व करना। बात सुन में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दुनिया का कोई भी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, समस्या है, उसमें हम लोग शुरुआत मतलब जितना हम लोग के पास नॉलेज है अभी तक, जितना भी सोल्व किए हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसमें हम लोग एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, उसके बाद उसको क्या किए हैं, सोल्व किए हैं, ठीक है। ये सब मैथ, ये सब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या है, नेचर को समझने की कोशिश, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और उस समाधान करने के दौरान कुछ ना कुछ तो उसको एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। और उसको जब एज्यूम कीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, ठीक है। x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, जो भी आए। तो इक्वेशन, जितना भी मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को जो है, इक्वेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर किसी के दिमाग में इक्वेशन नहीं आया रहता ना, तो आज भी हम लोग जो है सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग से बस दुनिया चल रही होती। बात समझ में आ रहा है? और इक्वेशन का मतलब क्या है, जो भी तुम टॉपिक पढ़ोगे उसका लास्ट एम है वैसा इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो लास्ट में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? लास्ट में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। अलजेब्रा जो तुम पढ़े क्लास 6 से, तुम्हारा अलजेब्रा शुरू हुआ, थोड़ा बहुत अलजेब्रा जब सीखने लगे, जोड़ घटाव ये सब आ गया, तो क्लास 8 में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें रहता था 2x + 1 = 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये सब सोल्व करते थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और जानकारी बढ़ा, ठीक है, अननोन्स और ज़्यादा बढ़े, तो हम लोग ने स्टडी किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। 1 वेरिएबल में क्या होता था कि वैसे सवाल पढ़ते थे जिसमें एक चीज़, एक का उम्र पता रहता था, दूसरे का नहीं पता रहता था, ठीक है, या फिर CP पता रहता था, SP नहीं पता रहता था। बस सुना रहा है ना? तो वहाँ पर एक को अननोन मान करके बनाते थे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बनता था। फिर आगे जब बढ़े तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ें, कैसे सोल्व करना है, फिर उसका यूज करना सीखें। फिर डिग्री को और बढ़ाएं, क्वाड्रेटिक को सीखें, ठीक है, कि पावर 1 वाला तो हैंडल हो जा रहा है, पावर 2 में क्या होगा, ठीक है। तो अल्टीमेट एम, जैसे मैं बोले अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे चल करके आप कैलकुलस पढ़िएगा 12th में, जो कि आपका पूरा सिलेबस का 60% है। डिफ्रेंशिएशन पढ़िएगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा, लास्ट में एक चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, समझ गए। तो आगे चल करके और ज़्यादा कुछ पढ़िएगा, वेक्टर ये सब जो पढ़िएगा, आगे जा करके उसको जो सोल्व करने के लिए जाएंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन ये सब आएगा। तो अल्टीमेट एम मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़िएगा उसका एम रहेगा लास्ट में जा करके इक्वेशन को सोल्व करना, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में से अगर इक्वेशन वर्ड को हटा दिया जाए तो फिर जितना भी मैथमेटिक्स है सबके सब बेकार हो जाएगा, कोई काम ही का नहीं है। और ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये लास्ट के मतलब कि जो है 500-600 सालों में हुआ है, समझ गए। जब तक इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट नहीं था जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया, मैथमेटिक्स वहाँ से चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन से शुरू कर रहे हैं। और शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से, जो कि आप क्लास 8 में पढ़े हैं। तो क्लास 8 में जैसा सवाल बनाए थे वैसा सवाल नहीं बनवाएंगे, ठीक है। जैसे क्लास 8 में क्या रहता था, 2 × 2x + 1 - 4x + 3 = 7 × x + 2 + 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सब काम तो हम लोग करते थे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सब काम हम लोग को नहीं करना है। काम हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे ही करवाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे जहाँ से टेक्निक डेवलप होगा, समझ गए। और
वो सारी टेक्निक जैसे में कि साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ था, वो क्वेश्चन आ गया तो दोनों तरफ -1 के, तो कैसे कर दिए। तो ये सब जितना भी थॉट प्रोसेस है इक्वेशन बनाने से ही आएगा। ठीक है, शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, उसके बाद हम टाइप वाइज पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ देखना, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, कंसेप्ट बूस्टर यहीं से सब काम करेगा। देखना जरा, पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या कर पाते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। रेडी हो एलेन? चलो यहाँ देखो, यार देखना, इसमें कोई लॉजिक नहीं, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। जरा सोल्व करके दिखाओ, एक्स का वैल्यू क्या आता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 से 2 मिनट के अंदर में सवाल सोल्व हो जाना चाहिए। पंद्रह, हो गया, कितना आया? 15 आया। क्या क्या करने लगे इसमें, इधर डायरेक्ट एलसीएम लेना था, ऐसा क्यों हो गया भाई इतना लेट? 3x - 15, 5x - 15 हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसीलिए ये सब करवा रहे हैं ताकि स्पीड आए। 15 है, 12 है, ये सब भी ध्यान में रखना है। इक्वेशन बनाने के दौरान कौन चीज़ कहाँ पे काट सकते हैं, कितना से 3 से 5 बार में, 3 से ये 4 बार में, ये 5 3 8x हो गया, -30 हो गया, 8x - 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 5x - 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, -120 इक्वल्स टू 25x - 15, ये 32x - 25x कितना, 7x, और 120 प्लस, क्या दिक्कत हुआ था भाई, किससे नहीं बना था ये? हाँ, अच्छा, 120 - 15, हाँ 105, ये 15 बार में। ठीक है ना, और यही नहीं, अभी तो मतलब जैसे हमें कि 2 एग्जांपल दिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथम पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना, इक्वेशन ही मेन सोल्व करना है। जितना ज़्यादा इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, मैथमेटिक्स का धार उतना ही शार्प हो जाएगा। इक्वेशन ही आपको सिखाएगा कि मैथ में कहाँ पर क्या लॉजिक लगाना। समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन हुआ एकदम लीनियर इक्वेशन। ये सब क्वेश्चन जो है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जल्दी, ठीक है, 4 लोगों का आंसर आया 52/5। ठीक है, तुम्हारा आया है 2 और 52/5। इधर संस्कार, एलन, ना 2 आएगा एलन का, ना 52/5 आया। क्या आया एलन? 52/50, कोई बात नहीं। हाँ, इधर इधर इक्वेशन बनाने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप लास्ट तक फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे चल करके फिनिश करो, जो भी गलती करते हुए करो, फिनिश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऐसा चीज़ है जो कि बीच में ही जाके फंस जाता है, इसके बाद क्या करें। अगर आप फिनिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंसेप्ट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस का गलती हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है तो
वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिनिश करने की कोशिश करना है। सबसे पहले देखना है एलन, गलती अपना देखो इधर, जैसे ही तुम यहाँ पे एलसीएम रही है 6 हो गया, 3 से डिवाइड किए 2, 2x माइनस 4, यहाँ तक सही था। 2 से डिवाइड किए 3, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आगे में माइनस है तो साइन चेंज करेगा इनका। देखना इधर 12 3 जा 36, तो माइनस 36 होगा। अब माइनस 3x पे प्लस 3x हो जाएगा, यहीं पर तुम गलती कर दिए थे। समझ में आ रहा है? ये मिस्टेक बार बार होगा, लेकिन इसको जो है अब ख़त्म कर देना है। ठीक है, बोलते हैं जहाँ कहीं भी माइनस रहे वहाँ पे अलर्ट हो जाओ। इधर 4 5x माइनस 36 माइनस 8, अब तो कितना 3x और 5x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 44। इधर हमेशा ये देखना भी है कहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कैंसिल होने से क्या फ़ायदा होगा कि नंबर्स आपके छोटे हो जाएंगे, और नंबर छोटे हो जाएंगे तो कैलकुलेशन जो माइंड में आसानी से होगा। ये नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, ऐसा नहीं। हमेशा देखो कहीं यहाँ पर कुछ नंबर कॉमन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ नंबर कॉमन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो कॉमन हो रहा है, बस समझो यहाँ पर नंबर कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है? 5, तो 5 कॉमन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ना यहाँ से कटेगा, ना यहाँ से कटेगा, ना यहाँ से कटेगा, तो कॉमन करने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन कर ही ले। ये देखेंगे कि हाँ दूसरी तरह से भी मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर नीचे में 5 रहता, 15 रहता, 5 कॉमन करने का मेरे पास फ़ायदा हो जाता। ठीक है, लेकिन कॉमन करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हाँ इन दोनों को तो काटने से फ़ायदा है हर एक स्टेप पर। ठीक है, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 10x माइनस 80, 15x माइनस 132। ठीक है, ये कितना माइनस 5x और 80 माइनस 132, 52 हो गया ना, माइनस 52, तो x इक्वल्स टू 52/5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। लिखना जरा 2x माइनस 3/3 माइनस 3x माइनस 5/5 प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 3/6 माइनस 7x प्लस 5/10 इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4। अगर इसमें बोला जाए कि रिचेक करो तो एक तो रिचेक का मतलब ही होता है आप बोल देंगे आंसर चेक करो, तो जो आंसर आया उसको इसमें रख करके देखो एलएचएस सारे इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा तो इसमें हो सकता है क्या कियोगे तुम लोग कि सबका एलसीएम एक साथ ले लिए होगे। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो कोशिश किया करो कि नंबर छोटा ही रहे। ठीक है, तो मान लो कि जो डायरेक्ट एलसीएम लेके बना लिए ठीक है, और नहीं तो दो दो पार्ट में है ना, 4 चीज़ें हैं, दो दो पार्ट में करके अपना एलसीएम ले लो वहाँ से भी। वैसे जरा अटेम्प्ट करते हैं। अब बात तो सेम ही है। यहाँ देखो 15 वो तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो 15 3 से करेंगे कितना टाइम्स में 5, तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 15। आप 5 से करेंगे कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो माइनस 9x और 3 से 15 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा ना। फिर करेंगे यहाँ देखो मूव वन, 5 से करेंगे कितना 25x प्लस 15, 10 से करेंगे 3 बार में माइनस 21x माइनस 15। चलो ये बहुत अच्छा हो गया।
इक्वल टू क्या है 4 है, यहाँ से एक खत्म, यहाँ से एक खत्म, यहाँ पर क्या हो गया x/15 और 25x माइनस 21x यानी कि 4x/, बात सुन पा रहा है ना। ये कुछ बहुत आसान दिखाई दे रहा है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही सब टेक्निक को डेवलप करना है। ठीक है, इसको काट दो तो 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में। अब 15 तो ऐसी सिंपल हो गया 3x/, पार्ट बाई पार्ट में बनाने से फायदा होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, और आसानी से बन भी गया। आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, नहीं अभी इसको करवाने दो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और, उसके बाद टाइप पे चलेंगे। मूव ऑन। याद रखना, थोड़ा सा लेवल ऊपर। चलो यहां देखना, इधर सबसे पहले देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को पहले सोल्व करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7, एलसीएम न्यूमरेटर में 3 हो जाएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7x माइनस 6/4 माइनस 10x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 3, 2x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5/2। देखना इधर कौन न्यूमरेटर में कहाँ पर है, वो अलग प्लस करके लिखा हुआ है, तो अरे ये अलग है, ये अलग है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहां देखो न्यूमरेटर ही फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है। बात समझो, तो जो लॉजिक है उसको दिमाग में रख लो कि अगर कहीं पर a/b डिवाइडेड बाई c/d, आयो इधर देखो, हमेशा जब भी इस तरह का आए, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आए, तो वहां पर काम करता है मेन लाइन के कंसेप्ट। मेन लाइन कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 3 लाइन दिखाई दे रहे हैं। मेन लाइन कौन है, ये वाला। बात सुन आ रहा है, तो अगर मेन लाइन के ऊपर फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन है, तो जो सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर वाले से, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। बस सुन रहा है। और कभी कभी क्या होगा, ऐसे आ जाएगा कि फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं, एक जगह फ्रैक्शन रहेगा, दूसरी जगह फ्रैक्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ऐसे आया है 3/4 मान लो कि डिवाइडेड में दे दिए 5। अब यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ऊपर में फ्रैक्शन है, नीचे में फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बनाओ तो 1 यहाँ पर ये किसके इक्वल है 3/20 के। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ऊपर में नंबर है, नीचे में फ्रैक्शन रहे। देखो तो मेन लाइन कौन है, ये मेन लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, ऊपर में फ्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर में फ्रैक्शन बनाओ। ये 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 3/1, तो 5 कहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 15/4। समझ में आया, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। ऊपर में फ्रैक्शन तो है लेकिन मेन लाइन के नीचे में फ्रैक्शन नहीं है, मेन लाइन ये है। ठीक है, तो 4 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 3 नीचे, तो 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। एलन कितना 28x माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये कितना 30x माइनस 2। कोई दिक्कत, 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर में, समझ आ रहा है ना। फिर 6 सबसे ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो 12x माइनस 6/4
2 डिवाइडेड बाई 5/2। बोलो समझ में आया? ओह शिट यार, ओह क्या हम कर दिए ये। हाँ ओह सॉरी। यहाँ देखो 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 देखो, ये क्या होगा? हाँ तो ये जो होगा इसी से होगा। 7x माइनस 6/12, 10x माइनस 1/6, 2x माइनस 1/12 प्लस 5/2। अब एलसीएम ले लो आराम से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। क्या कॉमन करें? वो उतना, उससे बढ़िया कैल्शियम लेके दोनों काट देंगे 12, ठीक है। 12 से करेंगे, ठीक है। तो 7x माइनस 6, 6 से 2 बार में माइनस 20x प्लस 2, और इधर क्या हो जाएगा? 12, 2x माइनस 1 प्लस 30, 12 सीधे खत्म हो गया। 7x माइनस 20x माइनस 13x माइनस 4 और 2x प्लस 29, इधर कितना हो जाएगा? माइनस 15x, उधर हो जाएगा 33। तो x इक्वल्स टू माइनस 33/15, 3 से कटेगा, काट दो, तो माइनस 11/5। समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है। सिंपल जो वाला है इस पर काम करना। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ टाइप शुरू करते हैं, स्पेशल टाइप्स। अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं था, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ नंबर दे रहे थे, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर में वेरिएबल देने की कोशिश करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जरा देखना इधर, मूव ऑन। देखना जरा इधर, अगला क्वेश्चन। क्या देखना है? इसको सोल्व करो। तो देखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ देखिए, एक जो तरीका आप लोग का ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का आपने जो तरीका लगाया कि डायरेक्ट एलसीएम लेकर के बना दिए, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। मतलब बन तो जाएगा नो डाउट, ठीक है। जरा न्यूमरेटर में जरा देखो, एक खास रिलेशन मिलेगा। न्यूमरेटर कुछ खास है इन सब का। न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? 3 और 5 मिलके क्या बन रहे हैं? 8, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ देखो, ठीक है, 3 और 5 मिलकर क्या बन रहे हैं? 8, ठीक है। तो जो बन रहा है ना, उसको ब्रेक कर दो, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 3/x प्लस 3। देखना कितना आसानी से बनेगा, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। 5/x प्लस 3, कोई दिक्कत? 3 वाले को एक तरफ लेकर के आ जाओ, ठीक है। 3 कॉमन हो जाएगा, एलसीएम क्या बनेगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। बस सुन रहा है ना, जहाँ कॉमन हो वहाँ पर कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 3 आ जाएगा माइनस x माइनस 2। कोई दिक्कत है लेने यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे, 5 कॉमन होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 माइनस 5, सॉरी 5 तो कॉमन चुका है ना, x प्लस 3 हो जाएगा। बोलो, ठीक है। वो डायरेक्ट कैल्शियम लिए होंगे
तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर आया होगा जो कि कैंसिल आउट हुआ होगा, ठीक है। तब इस तरह इस सब टेक्निक इसलिए लगाया जाता है कहीं पर भी जो है हायर डिग्री आ ही नहीं, बस समझ आ रहा है ना। यहाँ देखो, तब ऐसे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। एलसीएम उलसीएम तो ले चुके हैं, डिनोमिनेटर में जो कटने लायक उसको काट देंगे। ऊपर में देखो क्या फायदा हुआ, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। यहाँ पर एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सिक्स। कहीं पर भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन इस सब का कचड़ा नहीं, और सब जो है धीरे धीरे सोल्व होते चला जाएगा। 3 प्लस टू कितना 5, 3 इंटू 5 कितना, हाँ सब कट जाएगा देखो ना। माइनस सिक्स माइनस थ्री कितना -9, तो -45 अपॉन एक्स माइनस सिक्स, कितना सिंपल आ गया। 15 से कितना बार में मल्टीप्लाई कर दो इधर, एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू उधर -3 से मल्टीप्लाई होगा -3x प्लस 6, यानी कि 4x इक्वल्स टू 12, यानी कि x इक्वल्स टू 3। समझ में आया। पहला टेक्निक हम लोगों ने डेवलप किया। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं, ठीक है, जिसमें क्या हो, अगर न्यूमरेटर जोड़ या घटाव में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एडिशन वाला था, तो उसको ब्रेक करके इक्वल वाले न्यूमरेटर को एक तरफ कर लेंगे और न्यूमरेटर क्या कर लेंगे कॉमन, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का। देखना जरा, इसको जरा सेट करने का कोशिश करो। वही है, पैटर्न दिख गया होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे वो सेट होगा, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे तोड़ना चाहते हो। तुम इस 4 को 9-5 लिखना चाहोगे, या फिर इसी को 9 को 4 + 5 लिखना चाहोगे, तुम्हारी मर्जी है, जैसे सेट करो, ठीक है। तो कोशिश क्या करो नंबर छोटा रहे, तो 9 को ही ब्रेक करो। क्या ये सब जो टेक्निक है ये वैदिक मैथमेटिक्स से लिया गया है, ठीक है। शंकराचार्य की जो एक पुस्तक आती है वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें देखोगे तो सारे टेक्निक दिए हुए हैं। इधर किसको ब्रेक कर रहे हो, जैसा बोलो वैसा ब्रेक कर देंगे। यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो 9 को हम ब्रेक करें 4 + 5 पर, या फिर इस 4 को ब्रेक कर दें 9 - 5 पर। बोलो क्या राज, कैसे बना रहे हो, फंस रहे हो, किसको किसको ब्रेक कर रहे हो, 4 को। चलो तुम्हारा ही चलते हैं, इधर अरे बाबू इधर 4 को ही ब्रेक करते हैं। 4 को किस पर ब्रेक करते हैं 9 - 5 पर, ठीक है। या फिर 9 को ब्रेक कर सकते हो 4 + 5 पर, तुम्हारी मर्जी है। क्या देखना, इसको हम लिख सकते हैं 9/4x + 5 माइनस 5/4x + 5। कोई दिक्कत इससे नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। अपना गलती खुद से खोजो, दूसरा से मत खोजवाओ। यहाँ देखो, आगे बढ़े। ये माइनस वाला उधर लेके जा रहे हैं, प्लस होगा, एक माइनस पहले से अवेलेबल है। चलो 9 कॉमन, एक साथ सारा स्टेप निपटाते हैं। यहाँ पर 4x + 5, 4x + 9, यहाँ देखना 4x + 9 आ जाएगा, -4x + 5 होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 5 कॉमन भी होगा, एलसीएम भी ले लिए, ऊपर का सिंप्लीफाई करते हुए लिख रहे हैं 4x - 3। बोलो
बहुत सारा चीज, ठीक है। क्या बचा, 9 माइनस 5 4, तो 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 9, 5 इंटू माइनस 8, 5 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 से ये 2 बार में -10 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो 9 4 जा 36 माइनस 27 -10 हो गया, -40x माइनस 90, एकदम सिंपली चल रहा है, स्मूथ। यहाँ पे देखो कितना 76x माइनस 63, तो x इक्वल टू क्या आ गया, कहीं पर भी तो कोई झंझट ही नहीं है, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है तुम लोग को। इस प्रोसेस का फायदा यही है कि एकदम स्मूथली ये चलते चला जाता है, ठीक है। ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का झंझट, ना मतलब कि एक्स स्क्वायर को काटना उठना, इस सब को कोई झंझट नहीं। समझ में आ गया, देखना जरा आगे क्वेश्चन। ठीक है, ये एक यार क्वेश्चन लिखते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, न्यूमरेटर में नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। न्यूमरेटर में नंबर्स है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। एक क्वेश्चन लेते हैं। इसके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में कुछ विचार अपना प्रकट कीजिए। सेवन को तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, हम क्या बोलेंगे। हम बोल रहे हैं कि ये भी इसी तरह से टूटेगा, लेकिन अभी नहीं टूट पा रहा होगा। ना आप 8 को 9 और 7 में तोड़ सकते हैं, ना 9 को 8 और 7 में, ना 7 को 8 और 9 में। अब जरा दोनों क्वेश्चन के बीच में कुछ की डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो 7 8 नहीं, न्यूमरेटर को भूल जाइए। डिनोमिनेटर को जरा देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा रहा, तीनों में डिनोमिनेटर को जरा ऑब्जर्व करो। डिनोमिनेटर का खासियत ये है कि जो x का कोफिशिएंट हम पहले सेम ही दे रहे थे, देखिए x का कोफिशिएंट 1 1 है, x का कोफिशिएंट 4 4 है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है। कोफिशिएंट क्या है, इंटरचेंज है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से क्या लॉजिक मिलता है, सुनना। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, कोफिशिएंट को सेम करते हैं। ओए बनाने में लग गया, थोड़ा सा गधा मजदूरी करवाना है। तू 8वां क्लास में थोड़े कि गधा मजदूरी करवाना चाह रहे हैं, हम टेक्निक सिखाना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन का टाइप वही है, टूटेगा, लेकिन अभी किसी नंबर पे नहीं टूट पा रहा है, रीजन और तो न्यूमरेटर नहीं टूट पा रहा है। तो जरा डिनोमिनेटर को देखते हैं भाई। तो डिनोमिनेटर हम जो पहले दे रहे थे, एक्स का कोएफिशिएंट 1 1 1 4 4 4 दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ आप देखो, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं टूटा, तो डिनोमिनेटर को जब देखने गए तो पता चला कि गड़बड़ तो डिनोमिनेटर में ही है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन का एक और खासियत है कि डिनोमिनेटर जो है आपका क्या होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट जो x है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। बात समझ आ रहा है, डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। और सेम करने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं हुआ, ये भी सुन लीजिए, अगर डिनोमिनेटर को सेम कर दिए और वो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक लॉजिक है। देखो कैसे इक्वल करते हैं, सुन लो।
यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 1 है। 1 to 3 का एलसीएम कितना होगा 6। 1 to 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो 6 बनाने की कोशिश करो। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा इधर देखना, ऐसा करने पर क्या होगा देखना, ये 24 बाई क्या हो गया 6x माइनस 3, 18 बाई 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 42 बाई 6x प्लस 6। ठीक है, इक्वल आ गया ना। लेकिन एक चीज और देखो, इक्वल तो आ ही गया, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें से कुछ कट रहा है। नंबर को काट के छोटा कर देते हैं ना। कितना से कटेगा ये 6 से, देख रहे हैं 24 से 18 42 से कट रहा है, तो काट के भी छोटा कर देते हैं। सब कटेगा तभी काटेंगे। संस्कार रूट पहले भी रहा था 24 18 42 से होता है, तब तो छोटा नंबर हो गया। क्या हो गया 4 3 और 7। अब इसको बना दीजिए। अगर ये नहीं टूटता ना तब ये क्वाड्रेटिक हो जाता। ठीक है, इसका टूट जाना ही ये गारंटी देता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों भाई? टूटने पर क्या हो रहा है, इधर सुन लो। टूट जाने से ये फायदा हो जा रहा है कि ये जो एक्स जो है ऊपर में कट जा रहे हैं। बात समझो, अगर ये कुछ और नंबर आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, ये कटेंगे नहीं, फिर तो एलसीएम लोगे ना। ठीक है, तो वो टूट जाना है गारंटी देता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसको बना दो, अब इसको जल्दी से सोल्व कर दो। मुंह मत देखो, सोल्व करो। हाँ, तो इसके बाद भी गलती हो रहा है। मिला रहा आज गलती मिल गया। हाँ, तो गलती वही होता है इक्वेशन में सारा गलती माइनस की वजह से होता है। ये भी बात जान लो, सिंपल इक्वेशन में सारा गलती माइनस की वजह से होता है। 2/5 इधर, इसके बाद 4 और 3 पर तोड़ दें। ठीक है, अब 4 वाले को उधर लेके जाते हैं। मुंह बंद, याद रखना। ठीक है, 4 कॉमन होगा डायरेक्ट, याद रखते रहना। फिर क्या होगा 6x प्लस 6 माइनस, यहाँ पर प्लस 3, देखना यहाँ पर किसी का गलती हुआ होगा। फिर यहाँ पर ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। खत्म खत्म। ठीक है, यहाँ देखना 4 × 9 बाई, यहाँ पे देखो, अब जो मल्टीप्लाई जो किए थे ना, अब उसको भी बाहर निकाल लो। ठीक है, वो भी तुम्हारा काम कर जाएगा। यहाँ देखो, जहां कहीं भी अवसर मिले काटने का वहां पर काट दो, जहां कहीं भी अवसर मिले काटने का वहां पर काट दो। ठीक, ये तो किसी और करने चाहे काटना। ठीक है इधर ओ, क्या जी समझ रहा है क्या बोले हैं? नहीं ना, तुम्हारा नहीं कटा इसलिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन करो, 3x माइनस 1। ठीक, क्या पवन किसका नेचर है? जहां पर अवसर मिले वहां पर काट दो। कौन करता है ऐसा? जहां मौका मिला वहां काट दो। नहीं, पवन कहाँ से करेगा? पवन के खुद कटा हुआ है।
चलो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें वो खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ देखो काटने से बहुत कुछ खत्म हो जाता है। ओ, ये तो सब खत्म हो गया। माइनस है, माइनस से उसको ध्यान रखना। तो 3x-1 इक्वल्स टू इधर जाएगा तो -2x+1 हो जाएगा। ये इधर जब आएगा तो 5x हो जाएगा। तो कट, ऐसे ही तुम लोग को कट जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, चलो इधर एक क्वेश्चन और किया जाए। ना ना ना, अभी कैसे हो गया? इधर बाबू, इधर इधर मुंह बंद। आयुष का बहुत जल्दी हो जाता है, ये भी एक समस्या है। तो इधर इसको बनाओ। एक्चुअल में 11th क्लास जो है ना, यही सबसे शुरू होना चाहिए, समझ गए? जो लेवल रहता है लड़कों का, 11th क्लास यहीं से शुरू होना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, एक तरफ से अलजेब्रा चले और दूसरा तरफ से इक्वेशन चले, एक महीना तक। यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 का एलसीएम कितना? 6। ठीक है, तो 6 लाने के लिए यहाँ पर 3 से, ठीक है, देखो संस्कार काटने में एक्सपर्ट इस पर बना के बैठ गया। क्या जी संस्कार? यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 36 और 36, ये भी पता चल रहा है कि फिर से 6 से कटेगा। ठीक है, तो अब 6 से इसको भी काट देते हैं, नीचे को बराबर किए, ऊपर वाले को काट। ये सब तुम्हारा तो बहुत गंदा वाला कटा है, तुमसे कट ही नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 6 से कट रहा है ना, यहाँ क्या बचेगा, फिर ऊपर 1 बचेगा, 6x + 30, और इधर हो जाएगा 6 से कटेगा तो 6/6x - 10। अब ये क्या होगा, 5 और 1 पर टूटेगा, 5 को इधर लेकर के आओ, 1 को उधर लेके जाओ। लास्ट में तो सबका कटना ही है, किसी का परमानेंट नहीं है, सबका कट जाएगा। क्या जी पवन आया इस बार? चलो इधर 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 देखना, एलसीएम ले रहे हैं। आया? अब यहाँ ही रहा है। ओह, बनारस में तो गजब का कट रहा है भाई। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 6x - 10, और इधर ठीक है, अब देखो क्या क्या कटेगा, सिर्फ कटेगा ही, क्या क्या नहीं कटेगा, सब कटेगा। कितना है, 15 में से 10 गया, 5 ऊपर हो गया 25। अच्छा, जो नीचे में है ना उसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो करके देख लो कटेगा तो। ठीक है, 3
3 कॉमन ले लेंगे, उधर से क्या हो जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा, कटेगा ही। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई, चलो विकी इधर देखो, क्या उसको इधर हम कितना बढ़िया से काट रहे हैं तो उधर समझ रहा है। यहाँ देखो कैसे कटता है, 3 से 2 बार में, 2 से 20 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये 4 बार में, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। जितना जल्दी हो सके सीख लो कहाँ से कॉमन लेना है तो कहाँ से काटना है, ठीक है। कॉमन, इधर कॉमन पता नहीं करोगे और नहीं काटोगे, कहाँ पर 3 से 6 2 बार में, 2 30 10 40, यहाँ से काटना शुरू किए 3 कॉमन करके, बीच में माइनस भी तो है, हमारा समस्या माइनस ही है, ठीक है। इधर 5 इंटू 5x x प्लस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 5x प्लस माइनस 3x, ठीक है। अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन जो है बना करके लाना इसी बेसिस पर, ठीक है। आज यहीं पर रुकते हैं इसको।